द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। बच्चों, हमने अब तक सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे, वैक्यूल्स, रसधानियाँ। रसधानियाँ झिल्ली युक्त ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड नॉन साइटोप्लाज्मिक स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में ये रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स while plant cells have very large vacuoles। ये रसधानियाँ तीन प्रकार की होती हैं: सैप रसधानियाँ, सैप वैक्यूल्स, खाद्य रसधानियाँ, फूड वैक्यूल्स, और प्रक्षेपण रसधानियाँ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। सैप रसधानियाँ, सेंट्रल सैप वैक्यूल, यह तरल पदार्थ से भरी साधारण रसधानियाँ होती हैं जो पौधों और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। परिपक्व पादप कोशिका में यह बहुत बड़ी और केंद्र में होती है। यह कोशिका का 50 से 90% भाग घेरती है। सैप रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। सैप रसधानी में शक्कर, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन होते हैं। सेंट्रल सैप वैक्यूल्स, दे आर कॉमन फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स which occur in both plant and animal cells. In mature plant cells, there is a large central vacuole occupying 50 to 90% of the cell volume. The covering membrane of the sap vacuole is called tonoplast. Sap vacuoles store salts, sugars, amino acids, organic acid and some proteins. सैप रसधानियाँ कोशिकाओं को सफीती तथा कठोरता प्रदान करती हैं। यह प्रसारण दाब में भी मदद करती हैं। सैप वैक्यूल helps in maintaining turgidity and rigidity of the cell. Sap vacuoles are also required in osmotic absorption of water. नंबर 2, खाद्य रसधानियाँ, फूड वैक्यूल्स। यह रसधानियाँ एक कोशिकीय जीव अमीबा और जंतु अमीबॉइड कोशिकाओं में होती हैं। इनमें भोजन कण होते हैं जो लाइसोसोम से मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक amoeba, and in animal amoeboid cells they contain food particles and it fuse with lysosomes and digest the food material. नंबर 3 है प्रक्षेपण रसधानियाँ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये रसधानियाँ जल के एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना में पाए जाते हैं। यह कोशिकाओं में अतिरिक्त जल और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करते हैं और फूलने के बाद सतह में फटकर जल तथा अपशिष्ट बाहर निकालती हैं। ये प्राशन, नियग्न और उत्सर्जन में मदद करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर occur in some unicellular freshwater organisms like amoeba, paramecium, chlamydomonas and euglena. The vacuoles are specialized to collect liquid from the cell, swell up, rise to the surface and burst to release their contents. They take part in osmoregulation and excretion. Next कोशिका अंगक है राइबोसोम, राइबोसोम्स। यह झिल्ली विहीन गोल बहुत छोटे आकार के अंगक हैं जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तथा अंतर्द्रव्य जालिका की सतह में चिपके होते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल राउंडेड बॉडीज फाउंड ईदर इन फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। They are composed of RNA and proteins. They are not bounded by a membrane, so they are present in both prokaryotes as well as in eukaryotes. राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का
प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। दे आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन मेमेलियन आरबीसी। नेक्स्ट है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना, कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। सेल वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। सेकेंड है प्लास्टिड, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट सेल एंड प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में अनुपस्थित। वैक्यूल्स, अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अकर्स इन प्लांट सेल एंड फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स अकर इन एनिमल सेल। रसदानियाँ, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसदानी होती है जबकि जंतु कोशिका में कुछ छोटी छोटी रसदानियाँ होती हैं। न्यूक्लियस, इट लाइज ऑन द वन साइड इन द पेरिफेरल ऑफ द साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल। न्यूक्लियस यूजुअली लाइज इन द सेंटर इन एनिमल सेल्स। केंद्रक, पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की तरफ होता है जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। रिजिडिटी, प्लांट सेल्स कैन नॉट चेंज देयर शेप ड्यू टू रिजिडिटी, whereas animal cell can change their shape because they are flexible. कठोरता, पादप कोशिकाएं कठोरता के कारण अपना आकार नहीं बदलती हैं जबकि जंतु कोशिकाएं लचीली होती हैं और वे अपना आकार बदल सकती हैं। गोल्जी apparatus, plant cells contain several subunits of Golgi apparatus called dictyosomes. Prominent and highly complex Golgi apparatus is present in animal cells. गोल्जी उपकरण, पादप कोशिका में बहुत सारे साधारण गोल्जी उपकरण होते हैं जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं जबकि जंतु कोशिका में जटिल गोल्जी उपकरण पाए जाते हैं। साइज, प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज whereas एनिमल सेल्स आर स्मॉल इन साइज। आकार, पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है जबकि जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है। फूड, the food stored in plant cell generally in the form of starch, whereas in animal cells food is stored in the form of glycogen. भोजन, पादप कोशिका में भोजन स्टार्च के रूप में संचयित होता है जबकि जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचयित होता है।